जय माँ लक्ष्मी। आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त नए साल में पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, इस नए साल में उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2025 यानी कि बुधवार को नया साल पड़ रहा है। और 1 जनवरी नया साल का दिन हिंदू धर्म के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन का महत्व काफी अधिक होता है। इस दिन पर कोई उपाय किया जाए, कोई भी काम किया जाए तो उसमें हमेशा लाभ ही लाभ होता है। इसलिए इस दिन आप सिर्फ यह 2 दीपक के उपाय को करके अपने जीवन को 2025 में कल्याणकारी बना सकते हैं, जिसके बारे में गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब कभी भी 1 जनवरी 2025 नया साल का दिन आ जाए, तब आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यह 2 दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, हम जानते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है। आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए भक्तों, यह 1 जनवरी नए साल का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 जनवरी 2025 बुधवार नए साल के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 जनवरी 2025 बुधवार नए साल के दिन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि गुरुजी यह समस्या आखिर किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे कुंडली दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, गरीब भी दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 1 जनवरी 2025 बुधवार नए साल के दिन इस 2 दीपक वाले उपाय को कर लेना है। और बस इस दीपक वाले उपाय को करने से ही आपके सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यह मनोकामना को पूर्ण करने की के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करना। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो
चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस भी व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाले उपाय को जरूर करे, क्योंकि आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जनवरी 2025 बुधवार नए साल वाले दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी आपसे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, यह उपाय मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल में होगा। किस समय होगा? शाम के समय होगा। बस आपको कोशिश यही करनी है कि शाम के समय प्रदोष काल में आप इस 2 दीपक वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप शाम में इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से बाहर जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि रात के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय सुनकर बहुत से लोगों के मन में दुविधा बन जाती है कि गुरुजी, यह समय होता कब है? कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए सही समय का पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, यह अभी जो मौसम चल रहा है उसके अनुसार शाम के 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 7 बजे के बीच का समय होता है। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो शाम के 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भक्तों, अब बहुत सारे लोग यहां पर यह भी प्रश्न जरूर कहेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी नए साल का जो दिन है, यह दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। तो देखिए भक्तों, अगर आप अपने जीवन में शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं, तो 1 जनवरी 2025 बुधवार नए साल का यह शुभ दिन आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस बार 1 जनवरी नए साल के दिन महालक्ष्मी योग और धन कुबेर योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है, और ऐसा दिन पूरे 50 वर्षों बाद ही आया है। तो 1 जनवरी नए साल के दिन 2 ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें कि आपने ने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के ताले अब खुल जाएंगे और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, 1-1 रुपए की घर में कमी है, लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, हमेशा घर में जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, पैसों को लेकर घर में क्लेश बढ़ता जा रहा हो, हमेशा घर में निर्धनता बनी रहती है, तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे, लेकिन कोई भी एक उपाय 1 जनवरी नए साल में जरूर कर लेना। क्या है यह उपाय, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में श्री लक्ष्मी गणेश की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय लक्ष्मी गणेश जी की जरूर लिख दें। चलिए जान लेते हैं कि कौन सा पहला उपाय है जो आपको इस दिन करना है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी नौकरी अगर नहीं लगी है तो नौकरी जल्द ही लग जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार अच्छा चल नहीं रहा है, तो बहुत अच्छा आपका व्यापार चलेगा। या फिर आपको कोई नया काम शुरू करना है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको बहुत तरक्की मिले और आप गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो तब भी आपको यह उपाय करना है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। एक तो गोल बाती का दीपक आपको लेना है और एक लंबी रुई की बत्ती का दीपक लेना है। दोनों ही दीपक आप चाहे तो मिट्टी की इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर, बिना नमक वाला आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वह दीपक भी आप बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप गोल बत्ती वाला दीपक लगाएंगे उसमें रुई की बत्ती लगाएंगे, और जो लंबी बत्ती वाला दीपक होगा उसमें आप मौली के धागे का प्रयोग करेंगे। देखिए, 2 दीपक वाला यह उपाय बहुत ही विशेष है, इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से समझिए। इसी के साथ आपको ले लेने हैं 7 काले तिल के दाने और 1 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। अब यह दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाइए
तुलसी जी के पौधे के सामने यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। इसलिए आप शाम के समय या रात में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, अब तुलसी जी के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप जो गोल रोई की बत्ती वाला दीपक लेकर आए हैं, उसे तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और जो आप 7 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उसे इसी दीपक में डाल दीजिए। देखिए, काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक 1 जनवरी नए साल वाले दिन प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे कर्ज में हमें आराम मिलता है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह गोल रुई की बत्ती का दीपक हम लोग भगवान विष्णु के ही निमित्त लगाते हैं। इसके बाद आप जो लंबी बाती वाला दीपक लिए हैं उसको अपने घर में जो पूजा स्थान है वहां पर जो माता लक्ष्मी की फोटो है या प्रतिमा है या जो कुछ भी है उसके सामने आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए भक्तों, आपने माता लक्ष्मी की पूजा की होगी। अगर आपके पास माता रानी की कोई फोटो नहीं है तो माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह लंबी बाती वाला दीपक आप उनके सामने प्रज्वलित कर लीजिए और 7 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और यह 1 चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल दीजिए। यह 1 चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएगा और आपकी जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको समाप्त करेगा। देखिए, यह 2 दीपक वाला उपाय इस 1 जनवरी नए साल के दिन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 1 जनवरी नए साल के दिन दीपदान का सबसे अधिक महत्व होता है। और अगर आप 1 दीपक भगवान विष्णु के निमित्त और 1 दीपक माता लक्ष्मी के निमित्त लगा देते हैं तो आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान हो जाता है और आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब हम गुरु जी के द्वारा बताए जा रहे दूसरे उपाय की बात करते हैं। मशहूर शिव पुराण कथावाचक गुरु प्रेमानंद जी ने बताया है कि इस वर्ष 1 जनवरी नए साल पर रात्रि 5:30 से 7:30 के बीच घी के 3 भरे हुए दीपक तैयार करें। इनमें से 1 दीपक में गोल बत्ती और शेष 2 दीपक में लंबी बत्ती रखें। प्रत्येक दीपक में एक कमल गट्टा रखें जो आपको आसानी से किराने की दुकान पर मिल जाएगा। इसके पश्चात तीनों दीपक को लेकर पीपल, आंवला या बेलपत्र में से किसी एक वृक्ष के पास चले जाएं और वृक्ष के पास आकर लंबी बत्ती वाले दोनों दीपक को जलाकर नीचे रख दें। इसके पश्चात गोल बत्ती वाला दीपक हथेली पर रखें और महालक्ष्मी जी का स्मरण करें। साथ ही अपने परिवार की कुलदेवी या कुलदेवता और पूर्वजों को भी स्मरण करें। इसी के साथ ईश्वर से कर्ज मुक्ति अथवा आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। अब उस दीपक को भी शेष 2 दीपक के साथ वृक्ष के पास रख दें। पंत जी बताते हैं, इस उपाय को करने से आपकी परेशानी हल होती है। गुरु प्रेमानंद जी के अनुसार जो 3 दीपक हम 1 जनवरी नए साल की रात वृक्ष के पास रखेंगे, उनमें से 1 दीपक गोल बत्ती का मां लक्ष्मी के लिए होता है। वहीं 2 लंबी बत्ती वाले दीपक में से 1 गणेश जी का और दूसरा मां सरस्वती जी के लिए होता है। तीनों दीपक प्रज्वलित करने से सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता। चलिए भक्तों, अब इसके बाद जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर लेनी है हरी वाली इलायची। 3 हरी इलायची लेंगे। साथ ही साथ आपको लेनी है 2 लौंग भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और हरी इलायची भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको 3 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े ले हैं। 1 मिट्टी का दीपक ले लेंगे या कोई कटोरी ले। आप पीतल की अगर कटोरी है आपके पास तो वरना मिट्टी का दीपक ले लें, बड़ा सा। उसके अंदर आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची रखनी है, 2 साबुत लौंग रखनी है, 3 कपूर रखने हैं और इन तीनों चीजों को लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। मतलब वह पूरा दीपक लेकर बैठ जाना है जिसमें आपने ये सारी चीजें रखनी है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी के आगे आपको एक देसी घी का दीपक जला देना है। दीपक जला दिया। अब आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मां लक्ष्मी का जो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी इस मंत्र का 7 बार आपको जप करना है
और जप करने के बाद फिर आपको 3 हरी इलायची, 2 लौंग, 3 कपूर, इन तीनों चीजों को एक साथ जला देना है और इसका धुआं आपको फिर अपने पूरे घर में दिखाना है। आप अपने घर में, अपने रसोई घर में, हर जगह आपको इसका धुआं दिखाना है, मुख्य द्वार पर भी दिखाना है। और फिर आपको क्या करना है कि इस प्लेट को, इस दीपक को अपने घर के मंदिर में लाकर रख देना है। बाद में जब यह ठंडा हो जाएगा, इसकी जो राख होगी, यानी कि हरी इलायची की, लौंग की जो राख होगी, जलकर इसकी जो रख होगी, उसे आपको किसी छोटी सी शीशी में या बर्तन में रख लेना है और फिर इसे जल में मिलाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है लकड़ी वाला, वहां पर आपको अपने दरवाजे पर दोनों तरफ जल में मिलाकर इस छिड़काव करना है। देखिए, यह जो हरी इलायची है और यह जो लौंग है, यह अब अभिमंत्रित है। इसमें मां लक्ष्मी की कृपा है। आपके घर में जो पैसा आना बंद हो चुका था, जो धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही थीं, आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं तुरंत के तुरंत दूर होती हैं। जब आप 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन इस उपाय को करते हैं, तो यह उपाय शाम के समय का है, शाम के समय करेंगे। चलिए भक्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, जो कि आपको 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन ही करना है। और यह उपाय करने से आपके घर में ना तो धन की कमी रहती है और ना ही अन्न की कमी रहती है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको फिर से यहां पर लेनी है हरी इलायची, 2 हरी इलायची लेनी है, 2 साबुत लौंग लेनी है और 2 ही कपूर लेने हैं। यानी 3 चीजें हो गई, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 2 कपूर। अब अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तब तो बहुत उत्तम है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक, मिट्टी के दीपक में आपको 2 हरी इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है, साबुत 2 ही कपूर के टुकड़े रखने हैं। अब जब आप शाम के समय में अपने घर में खाना बना लेंगे, सभी लोग आपके घर में खाना खा लेंगे, बर्तन भी साफ हो जाएंगे, आप अपना पूरा किचन साफ कर देंगे, रसोई घर को साफ कर देंगे। उसके बाद आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय में जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस लौंग को, कपूर को और उस हरी इलायची को अपनी रसोई घर में रखकर जलाना है और इसका धुआं पूरी रसोई घर में घुस जाता है। देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके घर में ना तो अन्न की कमी रहती, धन की कमी रहती है। आप हमेशा इतना पैसा कमाते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर जाते हैं कि आप हमेशा लोगों को पैसा देते हैं, ना कि आपको कभी पैसा लेने की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि इतना धन कमाएं कि हम हमेशा लोगों की मदद, लोगों को पैसा दें, हमेशा अच्छे काम में अपना पैसा लगाएं, तो इस उपाय को जरूर करें। एक ऐसा ही उपाय है जिसे करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। भक्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भक्तों, इस नए साल में अगर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। इस नए साल हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें। जय मां लक्ष्मी।